तो ये 2023 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मीन्स का हो सकता है फाइनल, उसके बारे में बात करेंगे हम। ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इसमें मैं अपने मार्क्स वगैरह भी दिखा दूँगा, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग एनालिसिस है ना। एक बहुत आइडिया लग जाता है आपके पास 50 लोगों का अगर मार्क्स का एक एक ये मीन मीडियन मोड पता चल जाता है। बेसिकली मीन मीडियन मोड पता लग जाता है तो आप निकाल सकते हो एक मीडियन को शिफ्ट करके इधर से उधर, कि सपोज़ करो आपने पढ़ाई होगा ना, स्टैट्स पढ़ी होगी, मीन मीडियन मोड अगर पता चल जा रहे हैं, और मीडियन वो पॉइंट होता है जिसके इस तरफ कितने बराबर हैं और इस तरफ के कैंडिडेट्स बराबर हैं। लेकिन अपने को क्या मीडियन को शिफ्ट कर देना है बस इस बात के लिए कि 8000 के आसपास बच्चे इस तरफ ही रहें और सारे इस तरफ चले जाएँ बस, है ना। तो अगर एक रेंज पड़ी हुई है जिसमें से 50-60 बच्चों के अपने को मार्क्स पता चल जा रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है, ठीक है, कि इतने मार्क्स में इतनी रैंक है, इतने मार्क्स में इतनी रैंक है, इतने मार्क्स में इतनी रैंक है, कितनी मार्क्स चेंज होने पे कितनी रैंक का वेरिएशन बैठ रहा है, ठीक है। यही अपने को एनालिसिस करना रहता है बेसिकली, ठीक है। चलिए, वैकेंसीज अराउंड 17,000 थी 2022 में, 2023 में 8,500 हैं। AO और JSO हटा देते हैं तो बेटर रहेगा, है ना। जैसा कि इस वाले में मेरे मार्क्स की बात करें हम, तो मेरे मार्क्स हैं 313। नॉर्मलाइजेशन कुछ होना नहीं है, मे बी ये क्वेश्चन अगर गलत होता है तो उसके मार्क्स आपको ही मिल जाएंगे, तो या फिर वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए, अब आ जाते हैं रैंक पे। 313 मार्क्स में हमारे पास 5,500 की कैटेगरी रैंक में 361 हो रही है, और टोटल रैंक में 2300 के आसपास रैंक बन रही है, ठीक है। ये दूसरा है जिसमें 5,000 का डेटा है, तो उसमें 338 है और 2103, दोनों ही रिलायबल डेटा है एक्चुअली देखे जाए तो। अब मैं पहले EWS का देख लेते हैं, ठीक है। टोटल जो कैंडिडेट्स थे वो कुछ तो 71,000 के आसपास थे ना, इसमें से 90% की अटेंडेंस रही है, और EWS कैंडिडेट करीब 11,000 के आसपास थे, इसमें भी 90% रही है। तो हम इनको मान लेते हैं 10,000। 10,000 में 5500 का तो डेटा अपने पास आ गया, और जो बचे हुए 4500 हैं उनमें से ना हद से हद, मतलब वही है ना, नीचे जब मार्क्स जाते रहते हैं तो बहुत सारे बच्चों के मार्क्स कम वाले सिनेरियो में रहते हैं, 290 300 के से काफ़ी कम वाले सिनेरियो में रहते हैं। तो ये रैंक बहुत ज़्यादा नहीं गिरने वाली, मीन्स अगर गिरी से गिरी हालत में जाएगी तो 450 रैंक, ठीक, 450 रैंक। अब ऐसा समझो कि इतने रैंक पे 450 रैंक बन रही है ना। ये एक्चुअली मीडियन के बहुत पास वाला हिसाब है ना। अब एक बारी वैकेंसीज़ देख लो कि टोटल जो है 4600 ग्रेड पे की कितनी है, 4,000, 4200 की 600, है ना, 2800, और ये हो गई 2400 ग्रेड पे की। अभी PA ऐसे रिपोर्ट हुई नहीं है और बहुत मुश्किल है कि रिपोर्ट हो। अब कैटेगरी वाइज देखो तो ये है 816, ये टोटल वैकेंसीज हैं 816, और 3658, और ये 1755। UR की देखें खाली 4200-4600 वाली, तो ये 2353, EWS की 422। अब देखना 313 पे 450 रैंक बन रही है, ठीक। 450 रैंक बनने का मतलब, अब इसमें से 10% से 15% बच्चे वो होते हैं जो जनरल की सीट्स लेके जाते हैं, ये कड़वा सच है। OBC SC ST इन सब के ही रहते हैं, इनका थोड़ा कम रहता है, इनके बहुत ज़्यादा, इन दोनों के काफ़ी बच्चे रहते हैं जो जनरल UR की सीट लेके जाते हैं। तो इसमें से कितने बचे, 300 के आसपास, मतलब कितना, 375 मान सकते हैं, 400 मान लो, सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। 400 का हिसाब बैठ गया। सीट्स कितनी हैं, 422। तो आप मान सकते हो कि कम से कम UR का जब कट ऑफ की, ये EWS की कट ऑफ की बात करें हम, तो क्या 311 310 के आसपास में, 310 311 में हमें 4200-4600 मिल जाएगी बहुत आराम से। और अगर इसमें उसकी बात करें टोटल कितनी मिल जाएंगी, वो 800 हैं, 800 सीट्स हैं ना, तो 1000 रैंक तक बनेगी कम से कम। 1000 रैंक तक के बच्चों को
जो EWS रैंक लेके आ रहे हैं उनको आराम से ये सीट्स मिल जाएंगी, ठीक है। और 1000 रैंक का जो वेरिएशन निकल के आएगा ना, वो बहुत आराम से 303 304 में चला जाएगा, और भी गिर सकती है, बढ़ेगी नहीं। अब आ जाओ सेम सिनेरियो जनरल का उठा लो। जनरल रैंक है 2300 35,000 में। टोटल बच्चे कितने हैं? 60,000 जिन्होंने एग्ज़ाम दिया। अब ये जो रैंक है ना, वो गिर के मैक्स टू मैक्स जाएगी तो 3000 जाएगी, ठीक है। 700 ही रैंक आएगी, क्योंकि जो बच्चे नीचे वाले हैं वो तो थोड़ी ये रैंक से ऊपर जाते हैं। 3000 रैंक आएगी। हमारे पास 4600 ग्रेड पे की वैकेंसीज़ कितनी? 4000, ठीक। जनरल वैकेंसी 3600, ठीक है। तो बहुत आराम से 15 नंबर के आसपास खिंच रहा है ना नीचे, है ना। 15 नंबर ये देखो यहाँ पे टोटल की, और वैसे देखा जाए तो 2300 है, तो 2300 के लिए जनरल वैकेंसी 313 से ज़्यादा जानी चाहिए, 313 से ज़्यादा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि UR की अगर देखा जाए तो 315 313 14 15 के आसपास चली जाएगी, 4200 4600। और नॉर्मल वाली अगर देखी जाए तो वैकेंसीज़ 3658 है अपने पास। तो इसमें करीब 4000 के आसपास रैंक तक बोल दो, 4000 के आसपास 3750 रैंक तक के आसपास होगी, क्योंकि बहुत लोग छोड़ भी रहे होते हैं ना, तो आप बोल सकते हो। तो इसमें बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतने 313 में ही जनरल रैंक 3000 के आसपास पहुंच रही है, ठीक है ना। ये 314 मान लो, और ये मान लो 310 प्लस टोटल में ये वाली पोस्टें मिलेंगी। मतलब इसका ये ऐसे बैठ रहा है, ये सारी जनरल पोस्ट के लिए 4200 4600 छोड़ के, ठीक। OBC का सिनेरियो इससे थोड़ा सा ज़्यादा जाता है ना, आजकल के टाइम पे, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। 311 12 है ना, मतलब वही है, 310 इसकी गई थी तो 311 इसकी जाएगी। और जेनेरिक में अगर देखा जाए तो 7 नंबर 8 नंबर कम कर सकते हो, 304 से 305। तो ये हो गया डेटा कंपाइल इनका मीडियन शिफ्टिंग से। तो इससे ज़्यादा तो हिसाब नहीं बैठना है भाई। अब गड़बड़ तब हो जाता है जब, और ये जो मैंने हटाए हैं ना सिर्फ बचे, जैसे 450 में से हटा दिए थे, यहाँ पे 10 से 15% जो जनरल की सीट लेके जाएंगे वो तो है ही, साथ साथ AO और JSO वाले भी तो होंगे इसमें, 250 सीट्स उनकी भी तो हैं, है ना। तो वो भी कुछ तो सीट्स कम होंगी। ये सेम सिनेरियो जनरल में होता है ना। अब आप ये भी कह सकते हो, एक अगर देखा जाए कैलकुलेशन बैठाया जाए कि यार ये भी सीट लेके जा रहे हैं तो ये तो सीट्स कम हो गई हैं, इसी वजह से इनका कट ऑफ पॉजिटिव साइड में जाता है। 315 से 316 भी हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, है ना। 1-2 नंबर में ही बहुत सारे बच्चे हैं। मतलब आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि 315 पे ही किसी बंदे को कोई दूसरी पोस्ट मिली है, किसी बंदे को दूसरी पोस्ट मिली है, ठीक है। चलिए इतना ही था, थैंक यू। मैं एक बार साफ साफ लिख देता हूँ, मुझे लगता है मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, एक बार साफ साफ लिख देता हूँ आपको। UR EWS OBC SC/ST भाई, अपना तुम्हें आइडिया रहता है कि कितने मार्क्स इनसे कट ऑफ कम जाती है, वो मिला सकते हो, है ना। $310 EWS में कितना बोला था? इतनी बोला था ना, 310 से 312, 12-13 मान लो यार, है ना। और जेनरिक वाली कितनी थी? थोड़ा कम, 303 से 304। OBC की कितनी थी? 311 से 314, और यहाँ पे 304 से 306, ठीक है ना। ये हो गई कट ऑफ। मैंने साफ लिखने की कोशिश की है, तब भी गंदा ही है, ठीक है। चलिए थैंक यू फॉर 50 सब्सक्राइबर। मैंने हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर लिया फाइनली।